कैलाश पर्वत हमारी धरती का एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसकी ऊंचाइयों में वो राज छिपे हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश में विज्ञान भी हार मान चुका है। ये केवल बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी आज तक किसी इंसान के हाथ नहीं लगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक चुनौती है या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान के हर कदम को पीछे धकेल देती है? आज हम कैलाश पर्वत के उन अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों की परतें उठाने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य है इसका एक्सिस मुंडी होना। भूगोल विज्ञान और दुनिया के कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत पूरी पृथ्वी का केंद्र यानी सेंटर ऑफ द अर्थ है। यह स्थान आकाश और धरती के बीच एक संपर्क बिंदु की तरह काम करता है। यही वो जगह है जहां 4 अलग अलग दिशाओं में दुनिया की 4 मुख्य नदियां बहती हैं, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये चारों नदियां कैलाश के चारों अलग अलग कोनों से निकलती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। आखिर कैसे प्राकृतिक रूप से एक ही स्थान से 4 विशाल नदियां 4 अलग अलग दिशाओं में बह सकती हैं? रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कैलाश पर्वत का आकार अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। रूस के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ये दावा किया था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह इंसानों या किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये पिरामिड ठीक उसी तरह निर्मित है जैसे मिस्र के पिरामिड, लेकिन इसका आकार उनसे कई गुना विशाल है। इसके चारों चेहरे पृथ्वी की चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर बिल्कुल सटीक कोण पर झुके हुए हैं। क्या ये केवल एक इत्तेफाक हो सकता है या प्राचीन काल में किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिसके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान सोच भी नहीं सकता? अब बात करते हैं समय की तेज चाल के उस रहस्य की जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। कैलाश पर्वत के पास जाने वाले हर व्यक्ति ने ये अनुभव किया है कि वहां पहुंचते ही समय की गति दोगुनी तिगुनी तेज हो जाती है। जो नाखून और बाल बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वे कैलाश के करीब सिर्फ 12 से 24 घंटों के भीतर तेजी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने जब वहां के रेडियो एक्टिव तत्वों और मैग्नेटिक फील्ड का परीक्षण किया तो पाया कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कई पर्वतारोहियों ने ये दावा किया कि जैसे जैसे वे इस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी उम्र तेजी से ढलने लगती है, उनके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं और एक अजीब सा मानसिक दबाव उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। 1999 में रूस के एक मशहूर डॉक्टर और वैज्ञानिक अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत पर एक बड़ा रिसर्च अभियान चलाया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब उनकी टीम ने पहाड़ चढ़ने का प्रयास किया तो उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी जो सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि यहाँ से वापस लौट जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जिन लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उनकी कुछ ही महीनों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब आपसे एक बहुत ही विचारणीय सवाल, अगर 8,849 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट इंसानी कदमों के नीचे झुक सकता है, तो फिर उससे लगभग 2000 मीटर छोटा यानी केवल 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत आज तक किसी से फतह क्यों नहीं हुआ? क्या सच में आधुनिक तकनीक और इंसानी जिद मिलकर भी एक पहाड़ की चढ़ाई पूरी नहीं कर सकती, या फिर इस पर्वत पर किसी ऐसी शक्ति का पहरा है जो इंसानों को अपनी सीमाएं याद दिलाती है? इस सवाल का जवाब खुद से जरूर पूछिएगा। कैलाश का एक और सबसे अद्भुत रहस्य है इसके ऊपर बनने वाली आकृतियां और वहां गूंजने वाली ध्वनियां। जब सूरज की किरणें कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग पर पड़ती हैं, तो वहां की बर्फ और चट्टानों के मेल से एक विशाल स्वास्तिक का चिन्ह उभरकर सामने आता है। यह स्वास्तिक किसी इंसान ने नहीं तराशा, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनता है। इसके अलावा जब कैलाश क्षेत्र में तेज हवाएं चलती हैं और बर्फ आपस में टकराती है, तो ध्यान से सुनने पर हवाओं में स्पष्ट रूप से ए ओम की ध्वनि और डमरू का नाद सुनाई देता है। वैज्ञानिक इसे हवा के दबाव और पहाड़ों की बनावट का नतीजा मानते हैं, लेकिन अध्यात्म इसे कुछ और ही मानता है। शास्त्रों में लिखा है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग इसे डेमचोक यानी परम आनंद का निवास मानते हैं, और जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है जहां प्रथम तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन केंद्र केवल एक कैलाश। इस पर्वत के चरणों में 2 ऐसी झीलें मौजूद हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से 180 डिग्री अलग है। एक तरफ है मानसरोवर झील, जिसका पानी हमेशा शांत, मीठा और पवित्र रहता है। इसका आकार सूर्य की तरह गोल है। वहीं दूसरी तरफ महज कुछ दूरी पर स्थित है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा, जहरीला और अत्यधिक अशांत है। इसका आकार आधे चांद की तरह है। कोई भी जीव जंतु राक्षस ताल के पानी में जीवित नहीं रह पाता और न ही इसके आसपास कोई वनस्पति उगती है। एक ही मौसम, एक ही मिट्टी और एक ही हवा होने के बावजूद 2 झीलें इतने विपरीत स्वभाव की कैसे हो सकती हैं? एक अच्छाई का प्रतीक तो दूसरी बुराई का। यह विभाजन प्राकृतिक है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है?
मान्यता तो ये भी है कि मानसरोवर झील में रोज रात को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ग से अलौकिक शक्तियां और तारे आकर स्नान करते हैं। कई तीर्थयात्रियों और शोधकर्ताओं ने रात के अंधेरे में झील के ऊपर उड़ती हुई रोशनी की अद्भुत गेंदों को देखा है, जो आसमान से उतरकर झील के पानी में विलीन हो जाती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। आज तक कोई भी कैमरा या वैज्ञानिक उपकरण उन रोशनियों का असली स्रोत नहीं खोज पाया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना भी अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की सोच से परे है। 52 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा इतनी कठिन है कि यहाँ ऑक्सीजन का स्तर आधा रह जाता है, लेकिन जो लोग इसे पूरा करते हैं वे बताते हैं कि एक खास बिंदु पर पहुँचने के बाद शरीर का सारा दर्द गायब हो जाता है और दिमाग एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर क्या है कैलाश पर्वत का अंतिम सच? क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थरों का एक ढेर है, या फिर ये हमारी इस दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के बीच का एक गुप्त दरवाजा है? क्या इस पर्वत के भीतर कोई ऐसा आयाम छिपा हुआ है जहां समय रुक जाता है? रहस्य अभी सुलझा नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर एक ऐसा गुप्त स्थान भी बताया जाता है जिसे ज्ञानगंज या शांभला का राज्य कहा जाता है। माना जाता है कि उस अदृश्य नगर में आज भी ऐसे अमर सिद्ध योगी निवास करते हैं जो पूरी दुनिया की चेतना को नियंत्रित करते हैं। वो स्थान आम इंसानी आंखों से पूरी तरह से ओझल रहता है। जब तक कैलाश खुद नहीं चाहेगा, तब तक इंसान चाहकर भी उसके अंतिम रहस्य तक नहीं पहुंच सकता। रहस्य की ये धुंध शायद कभी नहीं छटेगी और कैलाश हमेशा इसी तरह अपनी छाती में ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज दबाए खड़ा रहेगा। अगर आपको ये रहस्यमयी और रोमांचक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संजय 09 को सब्सक्राइब जरूर करें।